नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर्विस शेयर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिंपली डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज शेयर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों आप इस वीडियो को रैंडमली देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जो कि हमने अपने चैनल पर स्टार्ट की है एंड जो प्लेलिस्ट और स्टॉक मार्केट के कोर्स से रिलेटेड है। और जो ये कोर्स है इसको हम बिगिनर्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। और जो आज की वीडियो इस कोर्स का ट्यूटोरियल नंबर 3 है। यदि आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करना चाहते हो तो आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं आज की टॉपिक पे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज शेयर। सबसे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में टोटल 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल हम बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वीडियो को जितना उसके उतना शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज शेयर। एक्चुअली में शेयर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। शेयर किसी भी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। मान लीजिए कि पहले मैं आपको एक रफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लीजिए किसी भी कंपनी में 100 शेयर है। 100 शेयर में से यदि हम 1 शेयर उस कंपनी का बाय कर लेते हैं तो रिप्रेजेंट करता है कि हम कंपनी के 1% ओनर हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास कंपनी की 1% ओनरशिप है। यदि हम उसमें से 50 शेयर बाय करते हैं तो रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास कंपनी की 50% ओनरशिप है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे यदि हम 1 शेयर बाय करते हैं किसी भी कंपनी का तो हम कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी और जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उनको इंटरप्ट नहीं कर सकते या उनमें डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि हमने 1 शेयर जो बाय किया है ये कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता है या आपको फिजिकली कंपनी से कुछ दिया नहीं जाएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये 1 शेयर है। ये बेसिकली आपके डीमेट अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिटली फॉर्म में। जैसे कि दोस्तों आपको आपके अकाउंट जो भी आपका बैंक अकाउंट होता है उसमें जो बैलेंस दिखता है जब आप नेट बैंकिंग से लॉगिन करते हो, आपको जो भी बैलेंस दिखता है वो स्क्रीन पे दिखता है। तो सेम आपको ये डीमेट अकाउंट में आपको नंबर ऑफ शेयर बता दिया जाएगा कि आपके पास 1 शेयर है किस कंपनी का है। ठीक है, तो ये टोटल डिजिटल फॉर्म में होता है। अभी इसमें यहाँ पे आपको कोई भी फिजिकली आपको नहीं मिलता, कोई भी पेपर नहीं मिलता, कोई भी आपको फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिलता जो कि रिप्रेजेंट करता हो। उसके बाद है दोस्तों, अभी शेयर को हम थोड़ा और ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई शेयर आर बीइंग इश्यूज बाय कंपनी। बेसिकली जो कंपनी वो 4 टाइप की होती है। मैं आपको यहाँ पे 2 टाइप की बताता हूँ। एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें भी 2 टाइप की होती हैं, लिस्टेड कंपनी और नॉन लिस्टेड कंपनी। हम लिस्टेड कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लिस्टेड कंपनी मीन्स वो कंपनी जो कि अपने शेयर को पब्लिक में बेचना चाहती है। अभी पब्लिक में क्यों बेचेगी कंपनी अपने शेयर्स को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। When a company wants to expand their business operations means जो भी बिजनेस के ऑपरेशंस है लाइक वो सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग कर रहे हैं या कोई भी सर्विस रेंडर कर रहे हैं, ओपनिंग मल्टीपल ब्रांचेस, इंक्रीजिंग प्रोडक्ट प्रोडक्शन, कंपनी नीड मोर मनी टू डू डेट एंड डेट मनी ऑब्टेन फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन द एक्सचेंज ऑफ कंपनी शेयर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आपको अब भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी है एवीसी लिमिटेड जिसकी ब्रांच है दिल्ली में। ठीक है, हमारी जो कंपनी है वो दिल्ली में है और मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, हम ब्रॉडबैंड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दिल्ली में हमारा सफिशिएंट यानी हमारा ठीक ठाक पैसा आ नहीं रहा, तो हम चाहते हैं कि हम चंडीगढ़ में भी ओपन करें, गुड़गांव में भी ओपन करें, उसके बाद हम कहीं और स्टेट में भी ओपन करें, मुंबई में भी ओपन करें। तो हम इन तीनों स्टेट में अपनी सर्विस को लेके जाना चाहते हैं ताकि हमारी जो सर्विस हो दिल्ली के लोगों को मिले ही मिले, साथ में इन तीनों स्टेट के लोगों को और मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन तीनों स्टेट में ब्रांच ओपन करने के लिए, मान लीजिए इन डिफरेंट स्टेट है, इन तीनों स्टेट में ब्रांच ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी जिसके लिए कि काफ़ी हाई कॉस्ट लगेगा। तो या तो हम रेंट करेंगे या फिर हम परचेज़ करेंगे। उसके बाद वहाँ पे स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स वहाँ पे हमारी जितनी भी कॉस्ट लगने वाली है, मीन्स जितने भी वहाँ पे हम जो कस्टमर्स को जो सर्विस देंगे उसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट लगने वाली है उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे कंपनी को, जो हमारी कंपनी है उसको एबीसी लिमिटेड को बहुत सारा पैसा चाहिए इतनी सारी ब्रांच ओपन करने के लिए और बाकी के जो चीज़ें हैं उनको अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या चाहिएगा, बहुत सारे फंड चाहिए। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फंड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बैंक्स। तो कंपनी के पास पहला ऑप्शन आता है कि कंपनी बैंक्स के पास जा सकती है। तो यहाँ पे कंपनी बैंक के पास जाना नहीं चाहती क्योंकि बैंक इतनी बड़ी अमाउंट का लोन नहीं देना चाहती किसी भी कंपनी को, क्योंकि रिस्क रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे और जो बैंक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं कंपनीज़ को, इसीलिए कंपनी मान लीजिए कि बैंक के पास नहीं जाना चाहती। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है एनबीएफसी, प्राइवेट वेंडर और पीपल्स।
तो यहाँ पे जो कंपनी है NBFC का मीनिंग होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, आगे आने वाली वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्राइवेट वेंडर्स पीपल, तो ये भी कंपनी को इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और इतनी बड़ी अमाउंट में भी इनको ना मिले, तो इसलिए कंपनी यहाँ पे भी नहीं जाना चाहती। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है गो पब्लिकली एंड लिस्ट शेयर पब्लिकली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के पास एक ऑप्शन बचता है कि कंपनी पब्लिकली जाए और जो इतने भी मान लीजिए कि हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के पास 100 शेयर हैं, तो कंपनी के पास 100 शेयर्स में थे, 100 शेयर्स में से कंपनी 25 शेयर अपने पब्लिक में भी बेचना चाहती है। तो जो भी पब्लिक होगी, मान लीजिए कि 25 लोग हैं, तो 25 लोग में से एक एक शेयर कंपनी को खरीद लेंगे, कंपनी का एक एक शेयर खरीद लेंगे और जितने भी एक शेयर की कॉस्ट है मान लीजिए 100 रुपये है, तो 100 रुपये हर एक बंदा कंपनी को देगा। और वो कैसे देगा वो हम अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो कंपनी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन पड़ता है वो गो पब्लिकली एंड लिस्ट शेयर पब्लिकली, यानी कि यहाँ से कंपनी काफ़ी सारा पैसा उठा सकती है और काफ़ी सारा पैसा उठाने के बाद मार्केट से क्या करेगी, उसकी ब्रांच ओपन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 100% कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले हमारी कंपनी के पास कितने शेयर है, हमारी कंपनी के पास 100 शेयर हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सिर्फ एक रफ एग्जांपल है, किसी भी कंपनी के पास इन करोड़ अमाउंट शेयर्स होते हैं, यानी करोड़ों की संख्या में किसी भी कंपनी के पास शेयर होते हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ ईच शेयर, हर एक शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपये। ये भी एक रफ एग्जांपल है, किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, कंपनी किस सेक्टर में है या किस मार्केट शेयर कंपनी के पास कैसा है। तो हमने यहाँ पे एक रफ एग्जांपल लिया है कि कंपनी के जो शेयर का प्राइस है वो 100 रुपये है। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर कंपनी वांट्स टू लिस्ट पब्लिकली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप इस जो ये फिगर है इसमें देखना, कंपनी के पास टोटल 100 शेयर हैं, कंपनी के पास 100 शेयर हैं, उसमें से 40 शेयर किसके पास हैं, डायरेक्टर्स के पास हैं। मीन्स 40 शेयर डायरेक्टर के पास होने का क्या मतलब है कि 40% ओनरशिप तो कंपनी के डायरेक्टर्स के पास है। उसके बाद जो 35 शेयर है वो किसके पास है, वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास है। मीन्स 35 इन्वेस्टर, यानी जो 35 स्टेक्स है कंपनी का वो तो इन्वेस्टर्स ने ले रखा है। अभी यहाँ पे कंपनी के पास टोटल 25% बचता है, मीन्स 25 शेयर यहाँ पे बचते हैं कि कंपनी एक्सचेंज में लिस्ट कर पाए, यानी स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर पाए। ओके, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो यहाँ पे ये 25 शेयर है, ये कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारी कंपनी है, ये जाएगी NSE और BSE एक्सचेंज के पास। यदि आपको नहीं पता कि NSE BSE क्या है, आप वीडियो को रैंडमली देख रहे हो तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था दोनों एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, तो कंपनी सबसे पहले एक्सचेंज के पास जाएगी NSE और BSE और यहाँ पे बोलेगी कि हम अपने शेयर्स को लिस्ट करना चाहते हैं, और कंपनी बताएगी कि कितने शेयर्स को हमें लिस्ट करना है और किस प्राइस पे हमें लिस्ट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे जो इस कंपनी के शेयर दोनों एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पे जो पब्लिक है, पब्लिक के पास राइट्स होंगे कि इस कंपनी के शेयर खरीद पाएँ। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो पॉइंट्स मैंने बताई आपको क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक, कंपनी टोटल 25 शेयर को पब्लिकली बेचना चाहती है, ईच शेयर का प्राइस है टोटल 100 रुपीज़। तो कंपनी मार्केट से टोटल कितना पैसा उठाना चाहती है, 2500 रुपये, और उस 2500 रुपये का कंपनी क्या करेगी, कंपनी उस 2500 रुपये को यूज़ करेगी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। मीन्स इन द सेंस जो कि हमने डिस्कस किया था, कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी मल्टीपल ब्रांच ओपन करना चाहती है, जिसके लिए ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, और कंपनी उस पैसे की रिक्वायरमेंट को कहाँ से फुलफिल करेगी, मार्केट से। मीन्स ये जो 2500 रुपये मार्केट से आने वाले, मार्केट से इन द सेंस जो ये NSE और BSE एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे जैसे कंपनी का शेयर लिस्ट होगा तो कंपनी के शेयर को कौन बाय करेगा, पब्लिक बाय करेगा, और जो पब्लिक बाय करेगा, जो पब्लिकली बाय करेंगे लोग, तो इन एक्सचेंज ऑफ मनी बाय करेंगे। यानी मुझे यदि किसी भी कंपनी का शेयर बाय करना है तो मुझे उतने रुपये देने पड़ेंगे। यदि मैं इस कंपनी का एक शेयर बाय करना चाहता हूं तो मुझे 100 रुपये देने पड़ेंगे, किसको, एक्सचेंज को, NSE या BSE को। ठीक है, जिस एक्सचेंज से भी मैं बाय करूंगा, और जो एक्सचेंज है वो उस 100 रुपये को कंपनी को ट्रांसफ़र कर देगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो कंपनी के पास टोटल 2500 रुपये आ गए। अभी कंपनी उस 2500 रुपये को यूज़ कर सकती है बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है या जो ऑपरेशंस हैं उनको एक्सपेंड करने के लिए। मीन्स हम मल्टीपल ब्रांच ओपन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये टोटल एक रफ एग्जांपल है। किसी भी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा करोड़ के अमाउंट में होते हैं, यानी किसी भी कंपनी में करोड़ों के अमाउंट में शेयर्स होते हैं। और यहाँ पे जो कंपनी है वो स्टॉक मार्केट से 2500 रुपये नहीं, काफ़ी ज़्यादा करोड़ों के अमाउंट में पैसा उठाती है। ये सिर्फ एक रफ एग्जाम्पल है। ठीक है,
उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, हमने स्टॉक तो बाय कर लिया और हमने किसी कंपनी का शेयर तो बाय कर लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद हाउ इन्वेस्टर गेट इनटू प्रॉफिट और लॉस। मीन्स इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर होता है जो किसी भी कंपनी के शेयर बाय करता है लॉन्ग टर्म के लिए या किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। मीन्स मान लीजिए कि मैंने ये कंपनी है इसका 10 शेयर मैंने बाय कर लिया, तो मैं इस कंपनी का क्या हुआ? इन्वेस्टर हो गया, ठीक है। When a company makes a good profit per year and sales are continue increasing and having good management with long-term planning and performing well, then share price of company will increase. मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। मान लीजिए ये कंपनी की अर्निंग्स का चार्ट है, यानी कंपनी कितना पैसा कमा रही है ईयर टू ईयर, ये उसका चार्ट है। हमने एक रफली एग्जांपल लिया है, कंपनी ने 2015 में कमाया समथिंग ये कमाया 80 करोड़, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। कंपनी की जो 2015 में अर्निंग हुई वो 80 करोड़ हुई, यहाँ पे 100 करोड़ से ऊपर चली गई है, यहाँ पे समथिंग 135 CR है। और 2022 में यहाँ पे ये समथिंग 220 CR है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जो कंपनी का आप देख पा रहे हो नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर बढ़ता जा रहा है। और कंपनी ने 2015 में अपने स्टॉक लिस्ट किए थे पब्लिकली। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2015 में जब इसने अपना स्टॉक लिस्ट किया पब्लिकली, जब इसका प्राइस था 100 रुपये। मान लीजिए कि जब हमने कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए थे, टोटल जो शेयर लिस्ट हुए थे वो 25 शेयर लिस्ट हुए थे। एक ये एग्जांपल है, हमने 10 शेयर खरीद लिए थे, हमने 2015 में ही खरीदे थे। किस भाव पे? हमने 100 रुपये के भाव पे खरीद लिए थे, यानी हमने टोटल कितने पे किए? हमने 1000 रुपये पे किए। उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर बढ़ता गया। जैसे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर बढ़ता गया, तो कंपनी के जो शेयर्स हैं उसके लिए बायर और ज़्यादा अवेलेबल होते गए। जैसी ज़्यादा बाइंग की डिमांड बढ़ती गई, जैसी डिमांड बढ़ती है तो उसका जो प्राइस है वो भी बढ़ता है। यहाँ पे सप्लाई कम है, जो डिमांड वो ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा होने से जो शेयर का प्राइस है ऊपर गया। और 2022 में यहाँ शेयर का प्राइस 130 के अप्रोक्सीमेट है। मान लीजिए कि ये 130 है, तो कंपनी का शेयर कहाँ से कहाँ गया? 100 से 130 चला गया, ठीक है। जो ये 30 पॉइंट का गैप है, तो हम इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने कितने शेयर बाय किए थे? 10 शेयर। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 300 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। वेयर एज इफ ए कंपनी इन लॉस एंड सेल्स आर डिक्रीजिंग, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन एंड हैविंग पुअर मैनेजमेंट, देन कंपनी शेयर विल फॉल बिकॉज पीपल स्टार्ट टेकिंग मनी आउट फ्रॉम कंपनी बाय सेलिंग शेयर्स ऑफ कंपनी। इसका क्या मतलब है उसके बारे में समझाता हूँ। मान लीजिए कि हम इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं कि कंपनी की 2015 में जो अर्निंग थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, उसके बाद 2016 में कम हो गई, 2017 में और कम हो गई, 2018 में और कम हो गई। तो जिस इन्वेस्टर ने पैसा लगाया था 2015 में कंपनी में, वो क्या करेगा? वो उनके शेयर को बेचना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसी ज़्यादा सप्लाई होगी और डिमांड कम होगी, यानी खरीदने वाले कम होंगे, बेचने वाले ज़्यादा होंगे, तो जो शेयर का प्राइस है वो नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो ये 100 वाली, जो हमने 100 पे शेयर बाय किया था, हमने यहाँ पे जो 100 रुपीज़ पे शेयर बाय किया था, तो हो सकता है उसका प्राइस कुछ टाइम बाद या कुछ ईयर बाद 50 आ जाए, ठीक है। यदि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करी तो उस शेयर का प्राइस 50 आ सकता है, और हम यहाँ पे 500 रुपीज़ लूज भी कर सकते हैं, ठीक है। हम गेन भी कर सकते हैं यदि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम यहाँ पे लूज भी कर सकते हैं, बात ध्यान रखना। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको जस्ट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं, लाइक इनसफिशिएंट प्रोडक्शन। इनसफिशिएंट प्रोडक्शन मीन्स कंपनी के पास पैसा नहीं है कि वो प्रोडक्शन को बढ़ा पाए, या जो अभी कंटिन्यू प्रोडक्शन चल रही है उसको मैनेज कर पाए। उसके बाद हैविंग पुअर मैनेजमेंट इन द सेंस जो कंपनी को चला रहे हैं उनके पास कोई अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनके पास कोई लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंपनी का शेयर नीचे गिरना स्टार्ट होगा, क्योंकि कंपनी की जो अर्निंग है वो लगातार डाउन आती जा रही है। तो जो कंपनी में जिन बंदों ने पैसा लगाया तो कंपनी में से पैसा को निकालेंगे, क्योंकि यदि कंपनी का शेयर और डाउन आएगा तो उनको और ज़्यादा लॉस होगा। तो जितना जल्दी हो सकेगा वो कंपनी में से अपने पैसे को निकाल लेंगे। तो ये कैसी चीज़ें काम करती हैं कि कैसे पता लगेगा कि कंपनी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स को हम रीड कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।
अभी जो हमारी इस वीडियो का कॉन्सेप्ट था वो इतना ही था कि शेयर के बारे में आपको समझाना, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जस्ट एक रफ एग्जांपल लिया है। किसी भी कंपनी में 1 करोड़ के अमाउंट में शेयर्स होते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस कंपनी पे डिपेंड करता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कंपनी के, ठीक है। तो यदि हमें कंपनी की किसी भी 1% ओनरशिप भी हमें यदि कंपनी में लेनी है, मान लीजिए कि रिलायंस जैसी कंपनी में हमें 1% की ओनरशिप लेनी है, तो हमें अप्रोक्सीमेट 10,000 समथिंग कंपनी के जो टोटल शेयर है वो 633 CR है, 633 करोड़ समथिंग शेयर है। तो इसका हमें 1% बाई करना पड़ेगा। तो 1% बाई करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा फंड्स रिक्वायरमेंट होंगे। ओके, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। मैं श्योर नहीं हूँ कि रिलायंस कंपनी में कितने शेयर हैं। आप गूगल पे सर्च कर लेना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन रिलायंस, आपको मिल जाएगा। और यदि आप 1% को बाय करना चाहते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हाई मार्जिन यानी हाई फंड्स लगेंगे, काफ़ी हैवी फंड्स लगेंगे, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये जो वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया वो सारे का सारा आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमने इस फर्स्ट वीडियो में टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको इस प्लेलिस्ट का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने कुछ टॉपिक्स प्री डिफाइंड किए हुए हैं कि हम किन किन टॉपिक्स पे वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। आज की वीडियो एक बेसिक वीडियो थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए वो क्लियर हो गए होंगे। जो हमने ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड में जितना भी काम किया है इसका जो PDF है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चेकआउट कर सकते हो रेफरेंस पर्पजेस के लिए। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों कैसी अगली टेक्निकल और ट्रेडिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।